नमस्कार, मैं पवन कुमार आपके बीच में अपना नया क्लास लेकर आया हूँ और आज का हमारा क्लास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है कि कोई भी कार्य क्या होगा बट आगे आने वाले समय में होगा। मतलब वो काम अभी तक नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वो उसको करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं या होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहले कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टाइम क्या है। तो फ्यूचर टाइम हमने बताया था कि भाई कोई समय, आने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर टाइम। और आने वाले समय में होने वाले कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। अब हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा। कहता है कि इन दिस टेंस द एक्शन विल बी इन फ्यूचर टाइम। मतलब कि आने वाले समय में भी ये कार्य होगा। क्या होगा, ये एक्शन क्या होगा, क्रिया क्या होगा, आने वाले समय में होगा। बट लेकिन टाइम विल बी अनसर्टेन इनडेफिनिट। कहता है अनसर्टेन मतलब अनिश्चित या इंडेफिनिट मतलब भी अनिश्चित। कहता है कि फ्यूचर में अनिश्चित टाइम जब हो और उसमें होने वाले कार्य है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा इसको और समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। फ्यूचर का मॉडल हमारा क्या होता है, मॉडल वर्ब शैल या विल, जो कि आगे आप पढ़े हैं मॉडल वर्ब में। और कहता है कि जब ये हो गया फ्यूचर में तो अब हमारा जो लगेगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, तो हमारा V1 लगेगा। टेंशन नहीं है, मेन वर्ब जो आपका है वो हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। अब जब सब्जेक्ट वर्ब लगा दिए तो हमारा लगने वाला सब्जेक्ट होगा और इसका इसका रिजल्ट आएगा जो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो कहता है कि सब्जेक्ट आगे लगाइए। बस ध्यान देना क्या है कि फ्यूचर में जो मॉडल वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो आपका शैल या विल होता है। उसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो हमारा क्या होगा, V1 होगा, मतलब मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब जानते हैं, मेन वर्ब में क्या आएगा, गो, रीड, प्ले, सिंग, डांस, ये सब जो भी आएगा। अब इसको बनाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब देते हैं, पहला है हमारा, एक और है कि जब दोनों में से बता रहे हैं कि शैल या विल लगेगा तो हम लोग जानेंगे कि शैल किसके साथ लगेगा और विल किसके साथ लगेगा। अब देखिए, कहता है कि इससे पहले हमने ट्रांसलेशन जो पढ़ाया था, यूज ऑफ शैल और विल बी, शैल बी और विल बी, उसी में हम लोग दिखाए थे कि भाई शैल का उपयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, आई रहे और बी रहे, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ। पर्सन पढ़े हैं तो पर्सन आगे देखिए कि पर्सन 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हमारा कौन आता है, आई और बी। सेकेंड पर्सन में यू और बाकी जो ये सब है आपका, ये सेकेंड पर्सन और बाकी ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। तो बाकी जो भी बचा, विल का उपयोग, वी यूज विल
विथ अदर एनी पर्सन, कोई भी दूसरा पर्सन हो उसके साथ विल का उपयोग करेंगे। मतलब पर्सन के गो 3 गो, अब पर्सन 3 गो, तब फर्स्ट पर्सन के साथ तो लग गया, तब बचा क्या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन मतलब यू और बाकी जितना बचा सबके साथ विल का उपयोग करेंगे। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। कहता है आई शैल गो टू स्कूल डेली। हो गया, बहुत आसान था। फिर देखिए वी शैल रीड ए नोवेल, रीड ए नोवेल नेक्स्ट डे। हो गया। इस तरह से यू विल arrive the station, arrive the station। नेक्स्ट इस तरह से आप बना सकते हैं। और हमारा जो है नेगेटिव देखिए, नेगेटिव भी बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, हमको फ्यूचर में सबसे पहले सब्जेक्ट उठाना है, और सब्जेक्ट जब उठाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिखेंगे। क्या, जैसा कि जानते हैं कि मैंने पहले ही जो बताया था कि टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होता है। टेंस हमेशा क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढता है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे तभी समझ में आएगा। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया। अब देखिए हमको निगेटिव बनाना है। इतना से समझ में आ गया कि फ्यूचर में होगा, तो निगेटिव बना, और जब नेगेटिव लगाए तो मेन वर्ब भी दीजिए, बात भी हो गया। अब इसको समझिए, तो कहता है दे विल नॉट गो राइट ए लेटर। बहुत आसान। सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। आई शैल नॉट हेल्प यू। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बस क्या ध्यान देना है, हमारा हेल्पिंग वर्ब देखना है और उसके बाद सेंस देखना है कि किस सेंस किस तरह का सेंटेंस है उसको लगाना है, और आपका जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट वर्ब होगा। यही तो खोजना था और बस हो गया। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं इंट्रोगेटिव की तरह। इंट्रोगेटिव कितने तरह का होता है, 2 तरह का, सिंपल और WH। तो हम लोग को सबसे पहले इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाते हैं। तो मतलब शैल या विल पहले उठ गया। अब क्या होगा, तो इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट उठाएंगे, और जब सब्जेक्ट उठाएंगे तो मेन वर्ब बचा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब उठा लिया हूँ, सब्जेक्ट उठा लिया हूँ, तो अब बचा क्या, मेन वर्ब बचा, और उसके बाद कुछ नहीं बचा भाई, ऑब्जेक्ट बचा। हो गया। अब इसी को अगर WH में है तो हम लोग को WH पहले उठाते हैं, उसके बाद शैल या विल मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमारा क्या होता है, बन जाता है। अब इसको देखते हैं, बनाते हैं। तो कहते हैं विल दे रन वेरी फास्ट। हो गया। टाइम है तो रहता है नेक्स्ट डे टुमारो, इस तरह से तो ठीक है। नहीं तो अब देखते हैं शैल आई कंप्लीट माई वर्क
नेक्स्ट मंथ। हो गया। अब हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। कहता है इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, शैल या दिल को पहले उठाएंगे, सब्जेक्ट हमारा उठेगा और ये जो मेन भाग है उसको लीजिए, बाकी ऑब्जेक्ट बचा है या कम्प्लीमेंट बचा है उसको कंप्लीट कर दीजिए। अब हमारा थोड़ा और आगे देखते हैं क्या भाई, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे सब्जेक्ट शैल या दिल से इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना बन गया। अब हमको सब्जेक्ट उठाना है तब हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अब जब हमारा इंट्रोगेटिव बन गया तो ये कहता है कि भाई इसी में नेगेटिव भी बनाना है तो नोट लगाए और हमारा वर्ब ढूंढिए, वर्ब नहीं दिया है तो वर्ब जब दे दिए तब हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। हम लोग को बस ध्यान देना है, मतलब इंट्रोगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब उठा के और सब्जेक्ट दिए तो इंट्रोगेटिव हमारा बन गया। अब क्या है, इसी में नेगेटिव कह रहा है कि भाई नेगेटिव भी बनाना है तो नोट लगा दिए। अब क्या है, हेल्पिंग वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट भी दे दिए, नेगेटिव भी दे दिए, तो हमारा बचा क्या है, बचा है भाई मेन वर्ब नहीं दिया तो हमने मेन वर्ब दिया, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आगे देखिए, कहता है विल यू नॉट प्ले क्रिकेट। हो गया, क्रिकेट टुमारो। अब हमारा है shall I not cook the food। नेक्स्ट इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि इसमें WH से नहीं बनाए तो WH अगर बनाना होगा तो हमको इसी में क्या करेंगे, WH बनाएंगे, मतलब जो है और शैल या दिल लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट देते हैं प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाई, WH भी लगा दिए, शैल या दिल लगा के इंट्रोगेटिव बन गया, सब्जेक्ट लगा के। अब हमारा नेगेटिव भी बन गया है, V1 मेन वर्ब दिए और बन गया। अब हम लोग इसको और आगे देखते हैं। कहता है विल यू नॉट रीच देयर नेक्स्ट है। हो गया, अगर इसी का शैल का बनाइए, यहाँ पे वाई लगाइए, WH बन गया। हाउ शैल आई नोट कैच द बॉल। हो गया, इस तरह से हमको क्या करना है कि WH लगा देंगे और हमारा हेल्पिंग वर्ब लेके बना देंगे। इस तरह से आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, कहता है आजकल क्या है, स्पोकन इंग्लिश में शैल का उपयोग होना बंद हो गया है। शैल का उपयोग होना बंद हो गया है। अब क्या है, सभी जगह विल का उपयोग करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब शैल का उपयोग अगर वो बंद कर, स्पोकन इंग्लिश में बंद हो गया तो क्या ग्रामर में नहीं होगा,
तो ग्रामर में भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दोनों दो चीज़ है। और कहता है कि ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दोनों दो चीज़। स्पोकन इंग्लिश का मतलब है कि हमने क्या बोला आपको समझ में आना चाहिए, भले ही वह ग्रामेटिकली गलत है या सही है, उससे मतलब उसको नहीं है। बट हमारा ग्रामर में क्या होता है कि ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए पूर्णतः। वो आप इधर सेल किस जगह बी और बी की जगह सेल नहीं लगा सकते। तो इस तरह से और मैंने आपको बताया कि स्पोकन इंग्लिश में ये सेल का उपयोग होना बंद हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।